जो आटा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो आटा नहीं, जो आटा मिले तो नमक नहीं। वारे गरीबी तो घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भर आटा मिले नहीं। दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांगते फिरते हमारे सुदामा, लेकिन सुबह से शाम होने को आ जाती है, कमंडल आटे से भरता नहीं। बड़ी गरीबी, गरीबी बहुत बड़ी चीज होती है। एक दिन ऐसा आ गया कि 3 दिवस व्यतीत हो गए, चूल्हा नहीं सुलगा सुदामा के घर में। अब बेचारी ब्राह्मणी अपने पिया के धीरे धीरे चरणों को दबाती हुई बोल पड़ी, स्वामी मैं दिन रात परमात्मा की भक्ति पूजा किया करती हूँ, दिन रात भगवान को मनाया करती हूँ। हमने पता नहीं ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा हमारे साथ में बच्चों को आपको भी मिल रही। सुदामा ने कहा, सुशीला तुमने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन एक पाप हमसे हुआ है। बोले मेरे स्वामी, मेरे दीनबंधु, मेरे इष्ट देवता, बताओ आपने कौन सा पाप किया। तो सारी गोकुल वाली कथा सुदामा सुशीला को बताते हैं। जैसे सुशीला ने सुना कि कन्हैया हमारे पति के सहपाठी हैं, बोले स्वामी कुबेर कोठापति के सहपाठी होते हुए और दरवाजे दरवाजे पर आप भिक्षा मांगते फिरते हो। अगर भगवान श्रापकारी है तो भगवान श्रापहारी भी है। यदि परमात्मा कष्ट दे सकते हैं तो परमात्मा कष्टों का निवारण भी कर सकते हैं। स्वामी हर दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा आप मांगते फिरते हो और हर दरवाजे से भगवान कन्हैया का दरवाजा बड़ा सुंदर है, आप उनके दरवाजे पर चले जाए। सुदामा कमजोर है, गुस्सा ज्यादा है। जिसका ज्यादा गुस्सा हो समझ लो कहीं ना कहीं से कमजोर है, चाहे धन से कमजोर हो, चाहे जन से कमजोर हो, चाहे सम्मान से कमजोर हो, या किसी बीमारी ने कमजोर बना दिया हो। जब तक हम आप कमजोर कहीं से नहीं होंगे तो हमारे आपके इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आएगा। और जिसके गुस्सा आती है वो कहीं पर विजय नहीं प्राप्त कर पाता। विजय वही प्राप्त करता है जिसके गुस्सा नहीं होती, क्योंकि गुस्सा अभिमान अहंकार की जड़ है। और भगवान क्या कहते हैं, हमको भक्त प्यारा है, अभिमान अहंकार हमारा भोजन है, मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ, अभिमान अहंकार हमारा आहार है, मैं उसका पान करता हूँ। सुदामा गुस्साए गए, बोले कन्हैया हमसे छोटा है, क्या वो हमारे दरवाजे पर नहीं आ सकता, हम उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाएं? बोले नहीं स्वामी, मैं ये कदापि नहीं कहूंगी कि आप अपने मित्र के दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाओ। धन दौलत मांग करके मत आना, केवल अपने गलती की क्षमा मांग लेना, वो बहुत बड़े दयालु हैं, तुम्हें क्षमा करेंगे। बताया गया है, गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसार। भाई लड़का कोई गलती करे और आकर के आपके पांव छुए तो आशीर्वाद दोगे, क्षमा करोगे उसे। माता पिता का तो यही काम होता है। और भगवान हमारे आपके कौन है, पिता ही तो है। तो गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विसार। स्वामी उनके दरवाजे पर चले जाओ, क्योंकि हमने सुना है उनको और कुछ नहीं प्यारा है, उनको एक ही वस्तु प्यारी, कौन, और राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सो जान निहारा।
और जो भगवान को पा लेता है, भगवान उसकी रक्षा सहायता कैसे करते हैं? करहूं सदा तिन कई रखवारी, करहूं सदा तिन कई रखवारी, जिम बालक राखै महतारी, जिम बालक राखै महतारी। करहूं सदा तिनकै रखवारी और जिम बालक राखे महतारी। एक बात बताओ, हम तो दोनों कष्ट सर पर उठाए बैठे हुए हैं। पिता भी समाप्त हो गए, माता भी समाप्त हो गए, 2.5 महीना भी हुआ तभी तो बाल बन गए। तो माता और पिता का प्रेम क्या होता है? दिखावटीपन में नफरत होती है, लेकिन आत्मा से अपार प्रेम होता है। जब पिता समाप्त होता है तो ऐसा एहसास होता है कि जैसे अब हमारे सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं। भाई, हमसे आपसे थोड़ी वार्तालाप हो गई तो हमसे कुछ थोड़ा ना कहोगे, हमारे पिता से उलझना दोगे भाई, पंडित जी को संभाल। लेकिन जब पिता ही नहीं रहा, जब पिता नहीं रहा तो हम खुद ही पिता बन गए, फिर हम लड़का कहाँ रहेंगे? माता पिता के न रहने के बाद हम लड़का कहाँ रह गए? और जब माता समाप्त होती है तो ये सत्य बात है कि ये मालूम पड़ता कि अब संसार में हमको प्यार करने वाला कोई नहीं। क्योंकि जिला सीतापुर में हमारी माता जी वहीं ज्यादा रहती थी, क्योंकि देहात के जो लोग हैं शहर में उनको कम अच्छा लगता, क्योंकि पुराने लोग उनको मिलते नहीं। भाई गांव नगर के मोहल्ले के कैसे मिलेंगे वहाँ? तो यहाँ पर तो बंदिश होकर के रहना पड़ता शहर में। तो जैसे सीतापुर जिले में कोई कोने में कथा होती थी और हमने जैसे फोन किया भाभी के पास, माता जी से बात किया, बोले भैया कहाँ हो? तो हमने बताया कि नरहरपुर, तारापुर, कमलापुर, हरिहरपुर, म्यादपुर, कहीं पर बता दिया यहाँ है। तो कन भैया फिर कल आए, कल नहीं पहुंचे तो परसों फोन आता था कि भैया मिलकर जाओ, ऐसे लखनऊ न चले जाओ। लेकिन आज जब जाता हूँ कथा कहने वहां, तो ये कोई कहने वाला नहीं कि तुम मिलकर जाए, ये कोई कहने वाला नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि माता जैसा प्रेम, पिता जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं। ये तो मालूम तो बाद में होता है, मेहंदी रंग लाती सूख जाने के बाद, और आदमी की याद आती है उसके गुजर जाने के बाद। माँ पिता बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी दौलत है, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं। आ देखिए, सुदामा को सुशीला समझा रही है, स्वामी उनके दरवाजे पर चले जाओ। सुदामा ने सोचा हमने इसको अच्छा बता दिया, अगर बताया ना होता तो जानने के लिए हट ना करती। चलो ऐसा कोई उपाय लगाता हूं जिससे हमको जाना ना पड़े। सुदामा ने सुशीला से कहा कि कन्हैया हमसे छोटा है, और जब कोई बड़ा भाई छोटे भाई के दरवाजे पर जाता है तो कुछ ना कुछ उपहार में लेकर के जाता है। कन्हैया को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? सुदामा जानते थे कि घर में कुछ है नहीं, 3 दिन से भोजन नहीं बना है। तो सुशीला ने कहा स्वामी नेक बैठो, में अभी आ रही है। नारी अपने पति को अगर सुशील नारी है तो गलत शिक्षा कभी नहीं देती, गलत मार्ग पर, गलत रास्ते पर चलने के लिए कभी उत्तेजित नहीं करती। वो सही मार्ग बताएगी, हम आप माने या न माने वो हमारी आपकी मर्जी है। आज सुशीला पास में पहुंची गरीब मीरा के घर, वो भी बेचारी बहुत गरीब है। मीरा के दरवाजे पर आवाज लगाई, मीरा बाहर निकली, बहन कैसे आना हुआ? बोले जो हमारे पति हैं वो द्वारिकापुरी के राजा कन्हैया के सहपाठी हैं। कन्हैया के वहां मैं उन्हें भेज रही हूँ, जबरदस्ती जाना नहीं चाहते हैं। उपहार में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, और कन्हैया हमसे छोटा है। अगर तुम्हारे घर में कुछ हो तो दे दो, जब वापस आवेंगे हो तो मैं तुम्हारा दुगना करके वापस कर दूंगा।
देखो सुशीला को विश्वास है कि कन्हैया हमारे पति को निराश वापस नहीं भेजेंगे, और जिसको जिसके प्रति विश्वास होता है तो बाबा ने मानस में गवाही दिया है। जाको जा पर सती स्नेहु, जाको जा पर सती स्नेहु, और सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। जाको जा पर सती स्नेहु, सोते ही मिलहि ना कछु संदेहु। जिसको जिसके प्रति सच्चा प्रेम, सच्चा स्नेह, सच्चा लगाव और सच्चा विश्वास होता है वो उसे मिलता जरूर है। सुशीला को विश्वास है, चाहे कोई मानव हो या कोई देवता या कोई पद या फिर भगवान, अगर हमको लगाव सच्चा है कि हो सकत न मिले, शंका ना हो, शंका की दीवार हो जाती है, तो मिलेगा वो जरूर। मीरा के आंखों में आंसू आ गए। बहन सुशीला, धान रखे थे, कूट करके चावलों को डाल चुकी हूँ, अब तो हमारे घर में कुछ नहीं बचा। धान की कूटी हुई भूसी लगी। भगवान प्रेम के भूखे भाव के भिखारी, भाव के भिखारी। धान की भूसी अपने मुख से सुशीला फूंकती जाती है और चावल की किनकी निकालती जाती है। भगवान कन्हैया का ध्यान करके मोटी मोटी आंखों में आंस भर करके रोती जाती है कि हे कन्हैया, हमने सुना है कि आप तीनों लोगों के मालिक हो, संसार का पालन पोषण करते हो, आपको उपहार में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, उधार लेकर के चावल की किनकी भेज रही हूँ, कहीं इनकार मत कर देना। लमसम 3.5 मुट्ठी चावल की किनकी को निकाला, पोटली बनाई, घर पर आई, स्वामी ये ले जाओ। सुदामा ने पोटली खोली तो उसमें संपूर्ण चावल भी नहीं, वो तो चावल की किनकी है। बोले अरे पगली, तीनों लोगों का मालिक, राजाओं का राजा, द्वारकापुरी का राजा, ये चावल की किनकी कैसे स्वीकार करेगा? पता नहीं हमको पहचान पाएगा भी या नहीं। सुशीला ने कहा स्वामी, मैंने सुना है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो तो प्रेम के भूखे हैं, आप दरवाजे पर उनके चले जाओ। जब बहुत कुछ कहा तब सुशीला जाने के लिए तैयार हुई। वो सुदामा जाने के लिए तैयार हुए सुशीला के कहने पर। एक हाथ में डंडा, एक हाथ में कमंडल, नग्न पांव और फटी पुरानी एक कमली ओढ़े हुए, धोती पहने हुए, बगल में दबाई चावल की किनकी, और कहने लगे कन्हैया आज हम तेरे दरवाजे पर आ रहे हैं, ध्यान धर मन में गिरधर को, और सुदामा चले मित्र घर को, ध्यान घर को, ध्यान धर ध्यान धर ध्यान धर मन में गिरधर को, सुदामा चले मित्र घर को। नग्न पांव में बीमारियां गई हैं। आज ठीक प्रकार से सुदामा को दिखाई भी नहीं पड़ता, क्योंकि वृद्धावस्था का शरीर है।
विचार करते हैं कि कुछ ऐसे भी अमीर है समाज में आ जाओ है कि गरीब प्राणी मिलना अगर चाहे तो मिलना नहीं पसंद करते, और बचपन से बिछड़ा हुआ वो तीनों लोगों का मालिक हमको कैसे पहचानेगा। उपहार में देने के लिए संपूर्ण चावल भी नहीं, वो तो चावल की किनकी है। आगे एक छोटा सा गांव पड़ा, जिस गांव में सुदामा भिक्षा मांगने गए तो पहले ही दरवाजे पर इतनी भिक्षा मिल जाती है कि कमंडल आटे से भर जाता है, यानी परमात्मा की कृपा होने लगी। आज बेचारे सुदामा भौरिया डालते हैं और नमक भौरिया पान करते हैं और फिर चल पड़े। आज भक्त भगवान का मिलन होने जा रहा है। सुदामा मांगते खाते, सुदामा मांगते खाते चले, रस्तों में जाते हैं सुदामा। सुदामा मांगते खाते चले, रस्तों में जाते हैं। सुमेरनी 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 हाथ में लेकर हरि गुण गाते जाते हैं। हुई जब शाम की बेला, वारे गरीबी लगाया घास पर बिस्तर। हुई जब शाम की बेला, लगाया घास पर बिस्तर। लगाकर सन बसन आसन पेड़ के नीचे सोते हैं। सुदामा मांगते खाते चले, रस्तों में जाते हैं। आज भक्त भगवान का मिलन होने जा रहा है। सुदामा चलते चलते आए कहाँ? यमुना नदी के किनारे पर। अब उस पार जाना है, ना कोई नाव है ना कोई मल्लाह। बताया तो ये जाता है कि भगवान कन्हैया नाव बने हैं और भगवान कन्हैया यहाँ मल्लाह बन करके आ गया। बोले विप्र देवता, क्या तुम्हें उस पार से इस पार आना है? बोले हाँ। भगवान कृष्ण ने मल्लाह के भेष में सुदामा को उस पार कर दिया। सुदामा चल पड़े तो मल्लाह के भेष में परमात्मा बोल पड़े, है विप्र देवता कहाँ जा रहे? कुछ उतराई में तो दिए जाओ। बोले तुमने पहले हमसे उतराई मांगी कहाँ था?
उतराई में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। बोले बगल के नीचे का दबाए हो? बोले ये चावल की किनकी है। हमारी पत्नी सुशीला ने कन्हैया को देने के लिए कहा है। बोले कौन कन्हैया? बोले द्वारिकापुरी के राजा। बोले तुम उन्हें जानते हो? बोले जानते नहीं, हम साथ में पढ़े हैं गुरुकुल में, संदीपन गुरु महाराज जी के वहां। बोले शकल से तो नहीं लगता, भगवान मल्ला के भेष में कह रहे हैं सुदामा से कि शकल से तो नहीं लगता, लेकिन हमसे क्या मतलब है, उतराई दो जाओ। बोले भैया उतराई में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा? बोले कुछ नहीं है, और जो हमारे पास है वो तुम लोगे? भगवान कहने लगे हाँ, जो तुम्हारे पास होगा, जो तुम दे दोगे वो हम स्वीकार कर लेंगे। मोटी मोटी आंखों में आंस भर करके सुदामा कहने लगे कि अय मल्लाह, हमारे पास गरीबी और दरिद्रता है। भगवान मुस्कुराए मल्ला के भेष में और कहने लगे जाओ ले लिया, जाओ ले लिया। सुदामा की गरीबी, सुदामा की दरिद्रता भगवान कन्हैया ने यमुना नदी के किनारे पर ही ले लिया है, लेकिन सुदामा जान नहीं पाए। भगवान की लीला को कौन जान पाता है? सोई जाने जही देहु जनाई, सोई जाने जही देहु जनाई, जानते तुम ही हुई जाई। सोई जाने जेहि देव हो जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। भगवान की लीला को, भगवान के भेदभाव को, भगवान के रहस्य को वही जान पाता है जिसे स्वयं परमात्मा जना देते हैं, ना कि कोई दूसरा। और जो इनकी लीला को जान जाता है वो इन्हीं का हो जाता है। सुदामा 10 कदम आगे बढ़े, पीछे मुड़ करके देखा तो ना तो कोई नाव है ना कोई मल्लाह। नाव मल्लाह थे ही कहाँ, वो तो भगवान बने थे। अब परमात्मा ने सुदामा को दिशा भ्रम में डाल दिया। जिधर सुदामा जाए लौट करके उसी जगह पर फिर आ गया, जिधर जाए लौट करके उसी जगह पर फिर आ गया। सुदामा चक गए दिशा भ्रम। अब सुदामा रोने लगे कि ना तो द्वारिकापुरी का रास्ता हमको मालूम है और ना अपने मड़ैया का रास्ता मालूम है। भगवान अब हम कहाँ जाए? रोते रोते एक पेड़ के नीचे सोने लगे। भगवान कृष्ण ने अपने दूतों को भेजा और कहा जाओ, एक विप्र देवता, एक पंडित जी, एक ब्राह्मण देवता आम के पेड़ के नीचे सो रहे हैं, उनको सोते में उठा करके हमारी फुलवारी में डाल। सुदामा सोते में ही द्वारिकापुरी की फुलवारी में पहुंच गए और अब हो सो रहे, अब हो सो रहे। सुदामा वहां सो रहे हैं और हम आप आराम से यहाँ सो रहे हैं। हम आप लोगों ने भी वादा किया है, गर्भ के अंदर, माता के उदर के अंदर, माता के पेट के अंदर जब हम आप होते हैं तो भगवान विष्णु की प्रतिमा सामने होती है। वही तो वहां पर भोजन करवाते, देखभाल तो वही करते। भाई पेट के अंदर हमारा तुम्हारा, तो हम आप कहते हैं कि हे भगवान,
इस नरक से हमको बाहर निकाल दो, हम आपे का नाम जपेंगे। भगवान कहते अच्छा परेशान ना हो, निकाल देंगे। धीरे धीरे 9वां मास लग जाता है और जैसे जीव गर्भ के बाहर आता है तब आवाज क्या होती है, कहाँ 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 कहाँ। मैंने कहाँ कहा था कि मैं आपका नाम जपूंगा, यानी माया में आते आते जीव पड़ जाता है। जबकि वहां पर हमने वादा किया है कि भगवान हम बाहर निकल करके आपे का नाम जपेंगे। भगवान कहते जाओ, तुम ये वादा करते हो, अगर अपना वादा पूरा करोगे तो मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, यदि तुम हमारा नाम जपोगे तो तुमको लेने के लिए हम आएंगे या हमारे दूत आएंगे। तुमको ना तो यमराज लेने आएंगे और ना यम के दूत लेने आएंगे। ये हमारा वादा है, भगवान कहते हैं। और ये बात दद्दू सत्य है, नम विश्वास हो भाई आप लोग करके देख ले। सुबह जागो, 4 बजे स्नान करो, और जहां पर आपको कोई ना जानता हो, कोई ना जानता हो, रुपया पैसा लेकर के मत जाना, वहां पर जा करके आवासन मार करके बैठ जाओ और सीधे राम राम कहने लगो। रात्रि के 12 बजे के बाद दूसरा दिन लगता है। रात्रि के 12 बजे के पहले आपको कोई ना कोई भोजन दे जाएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ना मानो कल भी भाई कल करके देख लो, कल तुम यहाँ आई हैं। सुबह जागो और 4 बजे स्नान करो ब्रह्म मुहूर्ति में, और जहां पर कोई आपको ना जानता हो, बड़ी दूर चले जाओ, चाहे जंगल में जाकर के कहीं बैठो, कोई आपको जान ना पाए, लेकिन वहां पर भी रात्रि के 12 बजे के पहले कोई ना कोई आपको भोजन दे जाएगा। कोई ना कोई देख लेगा, परमात्मा उसे भेज देंगे और भोजन वो तुमको कराएगा। ये सत्य है, क्योंकि परमात्मा भोजन तभी करते हैं भगवान विष्णु जब हर जीव भोजन कर लेता है, इसके पहले वो भोजन नहीं करते।